नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब ऐसी खबर जिसने बिहार के अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है। खबर औरंगाबाद से आई है, जहां एक स्कूली छात्रा पर मनचलों ने एसिड अटैक किया। मामला कुटुंबा थाना क्षेत्र का है, जहां कोचिंग जा रही छात्रा को निशाना बनाते हुए योगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, मनचलों को लेकर किसी तरह का कोई सुराग अब तक पुलिस के हाथ लगा है? जी विवाह, अभी एसपी से जो हमारी बात हुई उसके मुताबिक मनचलों की बाइक जो है, जिस बाइक से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, आए थे जिस बाइक से, उस बाइक को जब्त कर लिया गया है और उसी आधार पर मनचलों की शिनाख्त कर लेने का दावा भी एसपी ने किया है। संजय, क्या इस बच्ची के स्टेटमेंट को लिया गया है? ये बच्ची कह रही है ये उन लोगों को पहचानती है, किस तरह की वजह इसके पीछे सामने नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इस मामले में भी हमारी एसपी से जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्योंकि उस वक्त जो है जो युवती जो है और छात्रा जो है वो बेसुध अवस्था में थी, ये कुछ बता नहीं पाई थी इस मामले को लेकर, खास करके मनचलों की शिनाख्त के मामले को लेकर। ऐसी स्थिति में उस वक्त इस मामले में त्वरित कार्रवाई किया जाना असंभव सा हुआ। लेकिन जब जैसे ही छात्रा ने इस बात का खुलासा किया और सारी कहानी बयां की, तब जाकर पुलिस महकमा जो है इसे लेकर सजग हुआ है और कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये माना जाए संजय कि ये मनचले इस बच्ची को अक्सरहा परेशान कर रहे थे और इस घटना को अंजाम उन मनचलों की तरफ से दिया गया है, जो कि इस बच्ची को काफी वक्त से देख रहे होंगे और परेशान कर रहे होंगे। हाँ, कतई संदेह नहीं विवाह कि ये जो घटना को जो अंजाम दिया है जिन मनचलों ने, ये काफी पहले से ही छात्रा के पीछे लगे हुए थे, इसे तरह तरह से परेशान किया करते थे। लेकिन चूंकि मामला इस तरह का था कि इस बात को ये जो सोशल प्लेटफॉर्म जो है, सामाजिक जो होती है बाध्यता, उसकी वजह से इस बात का खुलासा मतलब परिजन नहीं कर पाए थे। लेकिन जब बात खुलकर सामने आ गई है तो इस बात का भी खुलासा हो गया है कि जो मनचले चिन्हित हुए हैं वो इस छात्रा के पीछे काफी पहले से लगे हुए। संजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बाइक के थ्रू जो पुलिस है उन मंचलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो क्या गाड़ी को लेकर पहचान हो पाई है? किसी तरह की कोई क्लू, कोई जानकारी पुलिस के हाथ लग पाई है? क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा जिनके नाम पर, वो आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। हाँ जी जो एसपी ने जो बताया उसके मुताबिक जो बाइक जब्त की गई है उसके आधार पर जो मनचले हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनका दावा है कि शीघ्र ही जो मनचले हैं, जो आरोपी हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की बात भी उन्होंने कही है। पीड़ित बच्ची के परिजनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है संजय अब तक कि बच्ची ने इस तरह की शिकायत पहले भी की हो कि उसे परेशान किया जा रहा है जब वो पढ़ने जा रही हो या पढ़कर घर वापस आ रही हो, इस तरह की कोई परेशानी से वो दो चार हो रही थी? कोई जानकारी? क्योंकि पीड़ित बच्ची के जो अभिभावक हैं वो अभी पीएमसीएच पटना में पीड़िता के साथ हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अन्य परिजन जो है उनसे जो जानकारी मिल पाई है इस मामले में, उससे स्पष्ट होता है कि ये जो मनचले हैं जो काफी दिनों से इस छात्रा को परेशान कर रहे थे अलग अलग तरीके से, लेकिन उस तल तो हद कर दी उन लोगों ने जब उस पर तेजाब छिड़ककर उस पर तेजाबी हमला कर दिया। बिल्कुल, ये अपने आप में कई गंभीर सवालों को भी संजय जन्म दे रहा है कि ऐसे तेजाब की बिक्री क्या खुलेआम हो रही है जिसको आसानी से मनचले खरीदते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या कि इसको लेकर के कई तरह के गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, किस तरीके की सख्त हिदायतें इसको दी गई हैं कि कौन लोग इसे खरीद सकते हैं, कहां पर इसकी बिक्री हो सकती है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं इन तमाम सवालों को एक बार फिर से जीवंत करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पर। तो मनचलों की करतूत एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर बच्ची के ऊपर तेजाब से हमला किया गया है मनचलों की तरफ से। अब पुलिस ये कह रही है कि इनको पहचान लिया गया और बहुत जल्द ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से अभिभावकों की परेशानी को जरूर खड़ा कर दिया है और उन तमाम दावों को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है जिसमें बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल देने की बात के दावे किए जाते हैं कि बच्चियां घरों से निकलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। तो ऐसे हालात में वो तमाम दावे भी खोखले नजर आते हैं। बड़ी खबर पटना से, जहां पर पुलिस ने कारोबारी पुरुषोत्तम के हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस के मुताबिक व्यवसायी की हत्या लूट के दौरान ही की गई थी।
मामले की जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि 23 फरवरी को हुई इस घटना के बाद पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी, जिसने घटना को अंजाम देने वाले शूटर्स को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। बीच शहर में एक आपराधिक गिरोह के पास कार्बाइन मिलने से पटना पुलिस भी सख्ते में है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और लूट के दौरान हुई थी इस घटना को अंजाम दिया गया। पटना के कारोबारी पुरुषोत्तम की हत्या की गई, ये खुलासा इस वक्त सामने इन 6 अपराधियों के गिरफ्त में आने के बाद से। 6 अपराधकर्मी हैं, अलग अलग जगह से इनकी गिरफ्तारी। ये गैंग कौन सा है? गैंग जो है वो पहले से भी कई हत्याकांड जो है और अन्य जो अपराध के कांड हैं उसमें संलिप्त रहा है। इसमें ये बताना चाहेंगे आपको कि ये जो अपराध हुआ है इसमें भाग लेने वाले अपराधकर्मी कुछ जो हैं वो भी और भी उनकी पुलिस जो है वो तलाश में है। इसलिए गैंग जो पूरा है उसका नाम अभी आपके सामने हम नहीं खोलेंगे, लेकिन गैंग आइडेंटिफाई हो चुका है और इसमें आगे भी गिरफ्तारियां जो हैं वो होंगी। तो पुरुषोत्तम हत्याकांड को लेकर एसएसपी ने बताया कि पुरुषोत्तम की हत्या लूट के सिलसिले में की गई थी। कारोबारी को मोनू नाम के बदमाश ने गोली मारा था, जो पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पुरुषोत्तम मिठाई दुकान के अलावा दूसरा कारोबार भी करता था। न्यूज 18 के पास वो सीसीटीवी है जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि पुरुषोत्तम के सुपौल से पैसे निकालकर लोहियानगर चौक पहुंची थी कि पेट्रोल पंप के पास पीछे से झपट्टा मार गिरोह के सदस्यों ने रुपए से भरा बैग छीना और यहां से चंपत हो गए। पीड़ित की बेटी की शादी 2 दिन बाद होने वाली है, जिसके लिए उसने बैंक से पैसे निकाले थे, लेकिन पुलिस की नाकामी और बदमाशों की मुस्तैदी ने एक मां की खुशियों पर पानी फेर दिया। बाइक कैसे रही थी? पैदले रही बैंक के सलाई से सीआईडी लाइट चले बुझला इमहर से गाड़ी चले हम सब उनके हाथ में रहे झोला। हां पुलिस के हाथ हां ओ क्या गेले छिन पे घोड़ा के पकड़ना रहे, लेकिन घुसल के गाड़ी पर से कथी आ गेले हम पाछा नहीं पता कर लिए। नालंदा में आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच सड़क पर मारपीट और रोड़ेबाजी करने लगे ये लोग और मारपीट और रोड़ेबाजी की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना बिहार थाना क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों ने दोनों गुटों को शांत कराया और इधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद हर रोज शराब के साथ होती गिरफ्तारियां खुद ब खुद इस कानून का माहौल उड़ा रही हैं। और हद तो ये कि इसमें कानून के रखवाले भी शामिल हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार सरकार का सबसे सराहनीय कदम है शराबबंदी, लेकिन सूबे का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां से आमतौर पर शराब की खेप पकड़ी ना गई हो। लेकिन शर्मनाक तो ये कि सरकार के इस कानून को खुद कानून के रखवाले ही ठेंगा दिखा रहे हैं, जिसकी तस्दीक खुद महिला सुरक्षा कर्मी कर रही है, जो ड्यूटी तो जेल की सुरक्षा की कर रही है, लेकिन अब अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है और खुद के साथ हुए व्यवहार को लेकर गुहार लगा रही है। पीछे जेलर साहब आए गाली गलौज देते हुए हमको मारपीट किया, बस इतना। भद्र गाली देते हुए भद्र गाली दी और मोबाइल को नीचे जमीन पे पटक दिया। इनको मतलब कि मार रहे थे गर्दन पे हाथों से, ठीक है। साथ में एक थे लिपिक महोदय। अच्छा, ठीक। तो सुना आपने कैसे पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी ने जेलर साहब की करतूत को सबके सामने बयां किया, लेकिन जेलर साहब को इसमें भी साजिश ही नजर आती है। आरोप बेबुनियाद है। ये ड्यूटी पर मोबाइल लेकर के ड्यूटी कर रही थी, जो वर्जित है। इसके लिए उनको मना किया गया, डांट फटकार किया गया। रात के कितने बजे की घटना है सर? ये करीब 12:20। अच्छा, 12:20 के समय आप देखे थे कि फ़ोन पे बात कर रही है? जी, हम अपने आवाज़ से देखे कि टावर नंबर 1 पे है और फ़ोन से बात कर रही है। आवाज़ देके हमने इनको नीचे उतारा, गेट में जाकर के उस मोबाइल को हमने तोड़ दिया जी, और हमने इनको डांट फटकार किया। जेलर साहब चाहे जितनी गाल बजा लें, लेकिन जांच रिपोर्ट में हर गफलत दूर हो गई। जेलर साहब ने शराब चढ़ाई थी, जिसकी बकायदा पुष्टि हो गई। 149.1% अल्कोहल की मात्रा दर्शाई गई।
इससे प्रिंटर भी जो उस पर लगा जो प्रिंट आउट है उसको इंजरी रिपोर्ट के साथ अटैच कर दिया गया है। ये एक गंभीर आरोप के साथ जैसा आपने बताया मामला संज्ञान में आज सुबह ही आया है। उसको लेकर तुरंत ही एसडीओ उदाकिशन के नेतृत्व में एक जांच दल गठित किया गया है, जिसके अन्य सदस्य एसडीपीओ उदाकिशनगंज और एक्साइज सुप्रिटेंडेंट मधेपुरा रहेंगे, जो कि शराब के भी आरोप थे। इसलिए त्वरित रूप से उनकी मेडिकल जांच भी करा ली गई है, जिसमें से अन्य आरोपों की पुष्टि भी हुई है। तो अभी उनको थाने के सुपुर्द कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के पश्चात जो उन पे दूसरा आरोप है अभद्र व्यवहार का, उस पर भी। जाहिर तौर पर बिहार के इस जेलर की करतूत ने शराबबंदी के फैसले को ही शर्मसार कर दिया है। शराबबंदी के लिए सरकार चाहे जितनी सख्ती बरत ले, जब तक अधिकारी जिम्मेदारी को धत्ता बताते रहेंगे तब तक शराबबंदी के सच की कड़वी घूंट पीनी ही पड़ेगी। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तूर बसु की रिपोर्ट।